नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री और सिविक्स का ओपन बुक टेस्ट फर्स्ट का वर्कबुक सॉल्यूशन। उसके साथ साथ हम इसमें हर एक सवाल का जवाब आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ, अब डैश है, एंड वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या आंसर होगा? आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ आपको। अमेरिका ने इंग्लैंड से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उस समय सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। ठीक है, तो उस समय सेना का जो नेतृत्व था वो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया और वे जीत गए। इसलिए जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, 1 का बी का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची के फोटो इसमें नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ उसके बारे में कि बुक में होगा तो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन है फर्स्ट है कि विच पेंटिंग ऑफ दिस पर्सन्स बिकम इमॉर्टल। आंसर है मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर। ठीक है, सेकेंड है क्वेश्चन है कि इन विच ईरा डिड ही लिव। इसका आंसर है रेनेसांस पीरियड। अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ कि लियोनार्डो दा विंची एक महान कलाकार थे। ठीक है, तो लियोनार्डो दा विंची कौन था? एक महान कलाकार थे। उनकी मोनालिसा और द लास्ट सुपर पेंटिंग आज भी प्रसिद्ध है। वे रेनेसांस यानी नए विचार और कला के पुनर्जन्म के समय में रहते थे। अब रेनेसांस का ही मतलब होता है कि नए विचार और कला के पुनर्जन्म। ठीक है, तो कला का पुनर्जन्म कब होता है? जब किसी के अंदर कोई नया कला आती है और नए विचार किसी के अंदर जब आते हैं, तो इसका मतलब रेनेसांस का हिंदी ही ये नए विचार और कला के पुनर्जन्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए का क्वेश्चन है, व्हाट वेर द इफेक्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। इसका आंसर है न्यू आइडियाज एंड नॉलेज स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो अब इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज से ज्ञान सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज से ज्ञान सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहा, अब किताबें सब तक पहुँचने लगी हैं, अमीर गरीब सब तक। ये बिल्कुल आज के इंटरनेट जैसा था। मतलब आज इंटरनेट आया, इसके पहले क्या थी? वो प्रिंटिंग प्रेस आई थी जिससे सबके पास खबरें पहुंचती थी, पढ़ाई लिखाई भी पहुंचती थी, जिससे हर कोई जानकारी पा सकता था। आज इंटरनेट की वजह से हर कोई, छोटा बच्चा भी लेके बड़े बच्चे भी, सबको जानकारी मिल जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड। आंसर है फॉर ट्रेड इन इंडिया। इसको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ कि ब्रिटिशर ने, ठीक है, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी ताकि वे इंडिया में व्यापार कर सके। बाद में इसी कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो ये होता है कि कोई भी ऐसे अधिकार जमा, मतलब करते करते धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने लगता है, तो ऐसे ही इंग्लैंड ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी का, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक हम देखते हैं कि एम्पायर ऑफ ऑटोमैन तुर्क, इसका है बिजेंटाइन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है ऑटोमैन तुर्क्स इन बिजेंटाइन एम्पायर्स को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो ऑटोमैन तुर्क ने बिजेंटाइन एम्पायर को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आंसर है कि नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद व्यापारी एशिया में व्यापार करने लगे और कई व्यापारी मिलकर व्यापार करने लगे, क्योंकि अकेले करना मुश्किल था। और यूरोपीय देशों ने अमेरिका और एशिया में उपनिवेश बनाए और वहाँ की जो संपत्ति का शोषण किया गया और जिससे इम्पीरियलिज्म साम्राज्य की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो वहाँ की संपत्ति का शोषण भी किया गया और जिससे इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद की शुरुआत हो गई। अब समझाती हूँ कि कैपिटलिज्म का मतलब क्या है। तो व्यापार और लाभ की स्वतंत्र व्यवस्था। जब नए समुद्री रास्ते खुले तो व्यापार बहुत बढ़ा। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों में कब्जा कर लिया और वहाँ के संसाधनों का शोषण किया। यही होता है साम्राज्यवाद कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 बी, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764 और बैटल ऑफ श्रीरंगपटना 1799। सेकेंड एंग्लो सिख वार ये हुआ था 1849 में। तो अब इसको मैं हिंदी में थोड़ा समझा देती हूँ कि पहले प्लासी, फिर बक्सर हुआ, फिर उसके बाद श्रीरंगपटना और आखिर में एंग्लो सिख वार हुआ। इस तरह युद्धों का क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, आप ऐसे याद करके रख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एडवांटेज ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसका आंसर क्या है? अंधविश्वास खत्म हुआ, तार्किक सोच बढ़ी, पुजारी लोगों की अज्ञानता का फायदा नहीं उठा पाए, अनावश्यक रीति रिवाज कम हुए, लोग रचनात्मक कार्य करने लगे, धर्म के नाम पर शोषण कम हुआ। ये गाँव में होता है और गरीबों से ज़्यादा ही होता है अंधविश्वास। अभी भी हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इंडिया में देखेंगे सब बन गए हैं क्या, बाबा, और आता उनको कुछ नहीं है और फरारी जैसे मर्सिडीज जैसे गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं 10-12 साल में, खूब कमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अंधभक्त बहुत बड़े ब्राह्मण समझ के उनको दान देते हैं, वो वही पैसा कमाते हैं और सबको अंधभक्ति करके गोबर खिलाने का काम करते हैं, गौमूत्र पिलाने का काम करते हैं। तो इससे बाहर निकलिए, पढ़ाई लिखाई करिए और समझिए चीज़ों को। अब इसको एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि पहले ग्रह नक्षत्र खराब होने पर बलि दी जाती थी, आज भी कहीं कहीं दी जाती है। सुधार आंदोलनों ने बताया कि असली प्रगति शिक्षा और मेहनत से होती है। मतलब आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं तो आप अच्छे से रह सकते हैं। तो इन पाखंड अंधभक्तों के बीच में ना आए और ये जातिवाद धर्म के नाम मत लुटाइए। कंपोनेंट ऑफ द पार्लियामेंट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो हमारे जो इंडिया है, भारत की संसद में 3 हिस्सों से मिलकर बनी है। ठीक है, भारत की संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनी है। उसमें है लोकसभा जिसको बोलते हैं जनता की सभा, राज्यसभा है जिसे बोलते हैं राज्यों की सभा, और राष्ट्रपति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बी, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास असली शक्ति रहती है और मंत्रिपरिषद संसद के चुने हुए सदस्यों से बनती है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? वो अमेरिका में चलता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का असली प्रमुख होता है, राष्ट्रपति के पास ज़्यादा शक्ति होती है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ये केवल अमेरिका में होता है। राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, मतलब ये अमेरिका का सिस्टम है, वहाँ पे ऐसी संसद है। ठीक है, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति सीधे वहाँ पे जनता द्वारा सुनी जाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब देखिए, भारत में प्रधानमंत्री फैसले लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री कौन क्या करते हैं? फैसले लेते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति असली सरकार चलाता है। ध्यान दीजिए क्या अंतर है हमारे इंडिया और अमेरिका में। तो अब बच्चों, आज हमने ओपन बुक टेस्ट फर्स्ट का पूरा समाधान देखा। इससे हमने युद्धों का क्रम, धार्मिक सुधार, आंदोलनों के फायदे, संसद की संरचना और पार्लियामेंट्री का प्रेसिडेंशियल सिस्टम अब समझ लिया। अब आप परीक्षा में आसानी से सीख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मैं और वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। टेक केयर, बाय बाय।